हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। 12वें शनि पे आज चर्चा होगी। किसी जातक की कुंडली में यदि शनि 12वें स्थान पे हो तो क्या फल होगा, ये बात आपको ध्यान रहे कि शनि 12वें स्थान पे वहाँ का कारकत्व भी रखता है, तो कारको भाव नाशाय वाली बात भी लागू होती है। ठीक है, चलते हैं आगे। इसके पहले मैंने 11 वीडियो बना चुका हूँ, पहले भाव से लेके 11वें भाव तक। किसी जातक को यदि देखना है, सॉरी जातक नहीं, व्यूवर्स को देखना है तो आप मेरे चैनल का विजिट कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं आप, है ना। तो ये 12वें शनि पे चर्चा करते हैं और 12वें भाव को हम व्यय भाव कहते हैं, जिसका सब 12वें से सब चीज़ का व्यय हो जाता है, वहाँ कुछ बचता नहीं है, ऐसा है। तो आगे बढ़ते हैं। और ये मेरा मोबाइल नंबर है, मेरा ईमेल एड्रेस है। ठीक है, किसी जातक को, किसी सज्जन को संपर्क करना है तो मेरे इस व्हाट्सएप में ये मेरा नंबर भी है और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पर संपर्क कर सकते हैं कुंडली विश्लेषण के लिए। आगे चलते हैं। आगे शनि का मुख्य कारकत्व दुख है, कारणस्य दुखम, और गुरु का ज्ञानम गुरु। तो शनि यदि दुख का कारण है तो दुख देता है, ये खास बात है। ठीक है, क्योंकि कई बार हम जब कुंडली देखते हैं, जैसे आज ही मैं एक कुंडली देख रहा था कि शनि उस कुंडली में चतुर्थेश और पंचमेश है। ठीक है, पर चतुर्थेश पंचमेश हो कोई तो बहुत शुभ है शनि, लेकिन जातक को बहुत कष्ट हो रहा है, बहुत दुखी है, बहुत ऋणी हो चुका है। तो ऐसा लगता है कि शनि, ऋषि पाराशर ने कहा अच्छा शनि चतुर्थेश पंचमेश हो के 10वें स्थान पे बैठा है, इसके बाद उस जातक को इतना कष्ट है अभी जब शनि में शनि चल रहा है। तो मुझे ऐसा लगा कि शनि सही में दुख का कारण है, क्योंकि भाई चतुर्थेश और पंचमेश तो बहुत शुभ हुआ ना। आगे बढ़ते हैं। ऋषि पाराशर ने बोला शनि के बारे में, शनि दुख स्वरूप है। ठीक है, दुखद, और एक शनि भृत्य नौकर है। ये द्वादश भाव का कारकत्व है। असमय नींद टूटना, मन का दुख, संताप, बंधन या कारावास, पिता की संपत्ति, बाई आंख, विवाह से अलग यौन संबंध, शयन सुख, मानसिक असंतुलन, धन का नाश, विदेश यात्रा, सभी प्रकार के खर्चे, दान पुण्य, जीवन साथी, गुरु का आश्रम, वैशन और पैतृक अथवा जन्मभूमि का छूटना, अस्पताल, जेल, मोक्ष, जातक की मृत्यु, पतन, विदेश। देखिए वैशन मेन कारण वैशन का है, कारक है 12वां भाव। तो ऐसा शनि जिसका 12वां भाव, किसी भी जातक का 12वां भाव अन्य कारणों से पीड़ित हो सकता है, अन्य ग्रहों से भी। तो जातक वैसे नहीं हो सकता है 12वां भाव पीड़ित होने से, शनि वहाँ बहुत पीड़ित हो या कोई भी ग्रह से पीड़ित हो तो 12वां भाव का कारक खराब होता है, तो वैसे नहीं हो सकता है वो। ये शनि के कारक हैं आयु, कष्ट, दुर्गति, दुख स्वास्थ्य, व्यवधान, दुख, विपत्ति, मृत्यु, तिरस्कार, चापलूसी, मूर्खता, बहुत सारे हैं। आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से देख सकते हैं। शनि मुख्य रूप से मकर और कुंभ राशि का प्रतिनिधित्व करता है काल पुरुष की कुंडली में। काल पुरुष मतलब भगवान विष्णु। ठीक है, भगवान विष्णु के ही पूरे अंग हैं ये सब, उन्हीं की सृष्टि, उन्हीं की संरचना है। तो मकर और कुंभ जो है घुटने के थोड़े से ऊपर और घुटने के थोड़े से नीचे। यदि शनि पीड़ित होता है तो ये भागों में तकलीफ हो सकती है। काल पुरुष की कुंडली ये नैसर्गिक कुंडली कहलाती है। तो इसमें शनि महाराज को 10वें और 11वें भाव का प्रतिनिधित्व है ना। जो मेष लग्न की कुंडली है वो काल पुरुष की कुंडली है, तो मेष लग्न वाले के लिए बढ़िया है ये। इसको तनु भाव, धन भाव, सहज भाव, तो इस तरीके से काल पुरुष की 12वें भाव को व्यय भाव माना जाता है, जो 12वां स्थान होता है, जो बुरा होता है। 6, 8 और 12वां भाव हमेशा बहुत पीड़ित भाव कहलाते हैं, बुरे भाव कहलाते हैं। 6, 8, 12 में कोई भी ग्रह जाने से उस भाव के फल का नाश हो जाता है। मतलब जैसे यदि लग्नेश 12वें में गया तो लग्नेश की हानि हो गई, है ना। देखिए शनि यदि 12वें जाता है तो शनि यहाँ का कारकत्व भी रखता है। कैसे कारकत्व रखता है इसको थोड़ा बता ही देता हूँ आपको। ये देखिए, ये ऋषि पाराशर कहते हैं कि शनि 12वें भाव का कारकत्व रखता है। ठीक है, जो ज्योतिष अच्छे से जानते हो बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जब कार को भाव नाश आए, जो शनि वहीं पे है तो उस भाव का और नाश कर दिया, तो कार को भाव नाशाय हो गया, उस भाव का नुकसान हो गया। तो शनि यदि यहाँ बैठेगा तो
तीसरी दृष्टि धन स्थान में देगा तो धन में कमी, कुटुंब को नुकसान। और 7वीं दृष्टि ये 6ठे भाव में देगा तो लड़ाई झगड़े विवाद ऋण की स्थिति उपज सकती है। ठीक है। रोग बहुत बुरा भाव है, रिपु भाव, दुश्मन रोग ऋण बढ़ जाए, है ना। और यहाँ पे भाग्य स्थान पे दृष्टि देता तो भाग्य में कमी, भाग्य में कमी यदि हो जाए तो हर एक प्रकार की समस्या होती है। पता लगा सर्दी हो गई, सर्दी बिगड़ गई, 1 महीने में सर्दी में निपट गया, तो ऐसे रहते हैं। नहीं तो लोगों को सर्दी में कोई इलाज तो कोई कराता नहीं है, तो ऐसा भी रहता। भाग्य में कमी तो भैया ऐसा है, कांटा भी हमको कट गया तो बड़ा तकलीफ दे रहा, और बाकी को सूल हो जाए तो कुछ नहीं होता। तो ये भाग्य की बात है भाई। तो ये रहा 12वां शनि। अब चलते, ये कारकत्व मैंने बता दिया, अब आगे बढ़ें। तो इस तरीके का पूरा ये जो भी एस्ट्रोलॉजी में पुराने जो ज्योतिषी हैं उनके जो मत हैं वही बताया जा रहा है कि इन जो प्रसिद्ध ज्योतिषी है ये इन्होंने क्या कहा है कि 12वें भाव का शनि यदि इस प्रकार से हो तो किस प्रकार के फलित आते हैं। तो वही है, लगभग मैंने नोट डाउन किया है 19 है। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 12वां शनि के बारे में बताया गया है चमत्कार चिंतामणि में कि यदि किसी जातक का 12वां शनि हो तो जातक डरपोक, निर्लज अथवा मंद दृष्टि होता है और वह परदेश में प्रसन्न रहता है। घर में प्रसन्न नहीं होता है। यदि यह शनि लग्नेश होकर व्यय स्थान में हो तो यह मनुष्य शत्रुओं को नाश करने वाला होता है तथा यश द्वारा संपत्तिवान होता है। लग्नेश होकर शनि वहां गया है तो अच्छा नहीं बताया है। जीवनाथ कहते हैं कि ऐसा जातक कातर, निर्लज, कठोर बुद्धि वाला होता है। लग्नेश होकर 12वें भाव लग्नेश होकर 12वें भाव आए हो तो 12वें भाव जाए तो परदेश में जाकर प्रसन्न होता है। और यह शत्रुहंता तथा कुबेर समान यज्ञ करने वाला होता है, जीवनाथ ने बोला है। खाना ने बोला है कर्ज करने से तंग रहता है, खर्च करने से तंग रहता है, मतलब कंजूस होता है। व्यर्थ खर्च करने वाला, पाप कर्म में आसक्त, किसी काम को नाक देखने वाला, बलवान और दयालु होता है। नेगेटिव ही बताया जनरली। महेश महाराज बोलते हैं कि निर्दयी, निर्धन, खर्च से दुखित, सदैव आलसी, नीच वृत्ति लोगों की संगति में रहने वाला, अंगहीन और सुखहीन होता है। जातक वरामीर साहब ने बोला कि जातक पतित होता है। पतित का मतलब ये होता है कि वो कैरेक्टर के मामले में होता है पतित, या फिर कोई नैतिक बात को ना माने, अनैतिक बात को मानने वाला, करने वाला पतित। पारशर महाराज कहते हैं निर्धन, खर्च बढ़ जाने से तंग, पसलियों में व्यय होता है, पसलियों का कोई रोग हो सकता है। वशिष्ठ महाराज कहते हैं तीखा होता है, मतलब बहुत बहुत कटु होता है। वैद्यनाथ बोलते हैं कि ऐसा जातक, ऐसा 12वां शनि जिसका हो, व्याकुल रहता है, मूर्ख, निर्धन तथा वंचक, ठग होता है। बृहदय यवन जातक में लिखा है कि निर्दयी, निर्धन, बहुत खर्च से दुखित, आलसी, नीच लोगों की संगति में रहने वाला, शरीर का कोई अंग टूटने से दुखी। ऐसा 2 बार आया है। हो सकता है कोई टांग टूट जाए, हड्डी टूट जाए, कुछ और प्रॉब्लम हो जाए। कल्याण वर्मा कहते हैं कि विकल, व्याकुल होगा, पतित होगा, मतलब नीच आदमी होगा। रोगी, छोटी बड़ी आंखों वाला, आंखों में डिफेक्ट हो सकता है कि 12वें स्थान पे यदि शनि पीड़ित होगा तो आंखों का रोग हो सकता है। वहां सूर्य महाराज भी हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, चंद्र हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, आंखों की प्रॉब्लम होती है। निर्लज, खर्च करने वाला तथा लोगों से अपमानित होता है। ठीक है। मानसागरी में कहता है, महाराज बोलते मानसागर, जनसमूह का नेता, रोगी, हीनांग, मतलब कोई अंग ना हो उसका, दुखी, दुर्बल, क्रूर, जंघों में व्रण, पैरों में कोई रोग हो सकता है, पक्षियों को मारने वाला। ठीक है। हाँ, मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं निर्लज, निर्धन, पुत्रहीन, किसी अवयव में व्यंग युक्त, शत्रु द्वारा पराजित। अच्छा, कुल मिला के अच्छा नहीं बताया है, यही कहना चाह रहा हूँ। काशीनाथ महाराज कहते हैं बुरे कामों में खर्च, धन खर्च करता है बुरे कामों में। कृतघ्न होता है, मतलब एहसान नहीं मानता, जैसे कि उसको कुछ अपन चाय पिला दें, किसी को नाश्ता करा दें, या किसी का रिस्पेक्ट, किसी को कोई काम, किसी की अपन मदद कर देते हैं ना, इसके बाद अपन चाहते हैं कि यार अपन को थैंक यू तो बोलेगा, नहीं थैंक यू भी नहीं बोलता, ऐसा व्यक्ति। निर्धन, चंचल, मलिन तथा अपने बांधों से बैर रखने वाला, तो भाइयों से भी नहीं पटती इसकी। जयदेव दयाहीन, धनहीन, स्वकर्महीन, सुखहीन तथा अंगहीन होता, सब हीन ही है। जागेश्वर महाराज बोलते आलसी, नीचों का सेवक, सुखहीन तथा खर्चीला होता है। इसके स्वजनों का नाश होता है, मतलब इसके
करीबी कोई स्वजनों की डेथ हो जाती है, नुकसान हो जाता है उनका। हरिवंश, सदा आलसी, बुद्धिहीन, बुद्धि भ्रष्ट, निराहत, उद्विग्न चित्त, कुसंगति में रहने वाला, मंद, जड़ शरीर वाला, बंधु तथा निर्धन। ढूंढीराज महाराज कहते हैं दया रहित, धन रहित, खर्च से पीड़ित, आलसी, नीचों का संग करने वाला, अंगहीन, सुखों से रहित। भृगु सूत्र में महाराज कहते हैं कि पतित, अंगहीन, आंख रोग। आंख रोग की बात दो बार आ चुकी है। तो इस प्रकार से ये फलित जानना, किसी भी जातक का यदि 12वें में शनि होगा तो आप लोग थोड़ा मंथन करिए, इस प्रकार के फलित बताएं। और पूरे के पूरे फलित जो है नेगेटिव बताए गए हैं, ये खास बात है। उसके लिए मुझे माफ़ करना कि पूरा का पूरा वीडियो नेगेटिव था कि 12वां शनि मतलब एक तो कारको भाव नाश है, उस भाव का नाश हो गया। शनि वहीं का कारकत्व भी रखता है। इसके बाद वो धनी कहाँ, वहाँ से धनी दृष्टि कहाँ देते हैं, दृष्टि धन भाव में देते हैं। तो वो एक और समस्या है कि भैया धन भाव में दृष्टि तो धन में कमी है ना। तो इस प्रकार से यहाँ से धन भाव से दृष्टि दी है तो वो अलग नुकसान हो गया। तो इस प्रकार का था। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरा ये खास किस्म का एक श्लोक है, मैं इसमें बार बार दोहराते रहता हूँ कि अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमणेव प्रलियेत विष्णु भक्ति रतात्म नाम। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं उन्हें सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हों, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रम से नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्ध कारणनी शक्ति अत्यंत प्रबल भक्ति पवित्रतम कहलाती है। इसका जरूर ध्यान दें, ये वाले श्लोक में बहुत दम है। ये दुनिया में बहुत सारी समस्या है लोगों को, कुछ भी प्रॉब्लम हो, यदि हम इस तरीके का हम करते हैं, ईश्वर की भक्ति मन लगाते हैं, फिर हमको किसी नग नगीने की जरूरत नहीं है, हम किसी नगों के मोहताज नहीं है। ठीक है, ईश्वर भक्ति में ये ताकत है। और गीता में भगवान ने बोला कि बड़ी जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, कोई ज़्यादा कुछ नहीं मांगते हैं। देखिए, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो ये भक्ते प्रक्षति तदाम भक्त उपहृतम अशनामी प्रेत आत्मना। यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र पुष्प फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। ठीक है, भगवान तो बिल्कुल पत्र पुष्प फल में ही प्रसन्न हो जाते हैं। नहीं है हमारे पास पैसा यार, बड़ी सी पूजा हम नहीं करा सकते, नहीं है हमारे पास धन यार, हम नहीं दे सकते, गाय दान नहीं दे सकते, भैंस दान नहीं दे सकते, सोने की मूर्ति नहीं बना सकते, ग्रह पूजा नहीं करा सकते यार, नहीं है पैसा हमारे पास। तो हम ईश्वर की भक्ति करेंगे, हम ईश्वर का नाम लेंगे। कलयुग में तो नाम की महिमा भैया, इस कलयुग की खास विशेषता ये बताई गई है हमारे शास्त्रों में कि भैया द्विज में, द्वापर में और द्वापर युग में सतयुग में दुनिया भर के नौटंकी थी कि यज्ञ करना, ये करना, बड़े बड़े मंत्र पढ़ना और इतनी तपस्याएं करना। इस कलयुग में तो केवल ईश्वर के नाम भी लो, कलो हरि कीर्तन गति ना था, बस हरि का कीर्तन ही ले। नारी पुराण में लिखा है हरि का कीर्तन, हरि का भजन, जो हरि का भजन करेगा उसका कुछ नहीं होगा। तो ये था पूरे वीडियो का सार। तो मुझे ये मतलब स्पिरिचुअल सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। देखिए, आप यदि आध्यात्मिक हो जाते हैं ना तो सारी समस्या का हल हो जाता है। और मेरा ऐसा मानना है, और जैसे भी आज मुझे एक जातक ने फ़ोन किया था कि भाई महाराज जी हमारी पत्नी घर से चले गई थी नाराज होके, वो बेचारा बहुत घबरा गया, पत्नी चले गई। ठीक है, तो मैंने उसको बताया था देखो तुम विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करो, सब ठीक हो जाएगा। और उसकी कुंडली में ऐसे योग भी नहीं थे कि पत्नी से कोई बड़ा विवाद हो जाए। उस जातक का आज फोन आया था, बोले महाराज जी आपने बताया था कि मेरी मिसेस आ गई और मैंने विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ बहुत मन लगा के किया। तो मेरा दिल गदगद हो गया। मैंने उसे कोई पैसे नहीं लिए थे, फ्री में उसका मदद की थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं दिन में 1-2 लोगों की कुंडली फ्री में देखता हूँ। और मुझे विष्णु सहस्त्रनाम पे पूरा विश्वास है। और इस तरीके के हमको सर्टिफिकेट मिलते रहते हैं कि उसका भला विष्णु सहस्त्रनाम की वजह से ऐसा हुआ, तो और भी अच्छा लगता है। क्योंकि यदि हर चीज़ हम यदि ईश्वर को मनाने के लिए यदि हम कोई प्रेयर करने के लिए लाखों रुपए खर्च करेंगे तो फिर मतलब क्या हुआ है। कोई ईश्वर पैसे तो मांगता है नहीं, है ना। हाँ, ईश्वर के एजेंटों को जरूर पैसे चाहिए। उन लोग एजेंटों को मालूम है कि काल सर्व योग में इतना लगेगा, अंगारक में इतना लगेगा, बड़ी पूजा लगेगी, तो वो सब तमाशे उन लोग करते रहते हैं। तो आपको उनसे बचना चाहिए। अब क्या हुआ मालूम, हमारे देश में कोई कानून नहीं लुटेरों के लिए, धर्म के नाम पे तो बिल्कुल नहीं, वो जो चाहे करे। तो हमको चाहिए कि हम ना लुटे। हम चाहते 1 रुपए का भी हमसे कोई ठगे ना, इस चीज़ की बुद्धि हमको होनी चाहिए ना। ठीक है, आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही तो आप थोड़ा सा अपनी बुद्धि को मजबूत करिए और बुद्धि से मंथन करिए कि आपको तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही तो आपको अकेले थोड़ी हो रही दुनिया में। ठीक है, तो एकदम से भरभरा के पागलों की तरह कुछ भी करना नहीं चाहिए। और YouTube में 90% मामले में लोग बहुत ऐसे हैं जो वो खतरनाक सलाह देते हैं। ठीक है,
रात को 12 बजे चलने वाले चैनल और वो जो लगातार मंत्र बेचते हैं, अभिमंत्रित मंत्र बेचते हैं, उनसे सावधान रहें। आपका बोला गया एक राम, एक कृष्ण, ये भी बहुत ताकतवर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमः शिवाय।